भारत एक्सप्रेस की खबर का बड़ा असर हुआ है। मेरठ टाउनशिप मामले में प्रमुखता से इस खबर को भारत एक्सप्रेस ने दिखाया था। खबर दिखाने के बाद ही एक्शन में यूपी सरकार। राज्य मंत्री सोमेन तोमर ने जांच के लिए डीएम को पत्र भेजा है। आपको बता दें कि भारत एक्सप्रेस ने सबसे पहले जिम्मेदारी के साथ इस खबर को दिखाया था और इस खबर को दिखाने के बाद एसडीएम सदर को जांच अब सौंप दी गई है। मेरठ सदर तहसील की टीम जांच के लिए गठित की गई है। टाउनशिप पहुंची है मौके पर। जांच करती टीम की एक्सक्लूसिव तस्वीर भी हम आपको दिखाएंगे। एसडीएम के साथ आवास विकास परिषद के अफसर भी इस टीम में शामिल हैं। 7 दिनों में एसडीएम सदर की टीम जांच रिपोर्ट डीएम को सौंपेगी। हिस्ट्री शीटर शारिक के कनेक्शन की भी जांच होगी। मेरठ के हापुड़ रोड पर बसाई जा रही है अब्दुल्ला टाउनशिप। भारत एक्सप्रेस की खबर का बड़ा असर हुआ है। सबसे पहले प्रमुखता के साथ जिम्मेदारी के साथ भारत एक्सप्रेस ने इस खबर को दिखाया था और उसके बाद इस खबर को दिखाने के बाद ही ये मामला तूल पकड़ा। सोमेन तोमर उत्तर प्रदेश में मंत्री जिन्होंने इस मामले को संज्ञान में जैसे ही लिया और उसके बाद जांच के लिए आदेश दिए गए। मौके पर जांच करती टीम की एक्सक्लूसिव तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। भारत एक्सप्रेस आपको वो एक्सक्लूसिव तस्वीर दिखा रहा है जिसको लेकर बाकायदा जांच कमेटी गठित करने के आदेश दिए गए हैं और 7 दिनों के भीतर एसडीएम की टीम इस पर अपनी रिपोर्ट भी सौंपेगी। मेरठ में अब्दुल्ला टाउनशिप और दूसरे तरफ एक्शन में सरकार है। भारत एक्सप्रेस आपको एक्सक्लूसिव तस्वीरें दिखा रहा है। सबसे पहले प्रमुखता के साथ जिम्मेदारी के साथ भारत एक्सप्रेस ने इस खबर को दिखाया था, जिसके बाद यह मामला जैसे ही सामने आया 7 दिनों में रिपोर्ट के लिए एक टीम गठित की गई और उसके बाद किस तरीके से मेरठ में अब्दुल्ला टाउनशिप बनाई जा रही है। तमाम नियमों को ताक पर रखकर एक धर्म विशेष के लोगों को सिर्फ और सिर्फ यहां पर मकान दिया जा रहा है और तमाम सवाल इसलिए उठ रहे हैं क्योंकि एक दिन पहले ही ऐसा ही मामला महाराष्ट्र में देखने को मिला और उसके बाद आज उत्तर प्रदेश का मेरठ जहां पर इस तरीके का मामला सामने आया। अब्दुल्ला टाउनशिप जिसको लेकर तमाम तरीके के सवाल हैं, लेकिन भारत एक्सप्रेस ने इस खबर को सबसे पहले जिम्मेदारी के साथ प्रमुखता के साथ दिखाया और उसी खबर का भारत एक्सप्रेस की खबर का बड़ा असर हुआ। 7 दिन में रिपोर्ट देने के लिए कहा गया है। बाकायदा जांच के लिए टीम गठित की गई है। ये तस्वीर आप जो 2 तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर है। एक तस्वीर वो है जो टाउनशिप बनाई जा रही है, दूसरी तस्वीर है जो जांच टीम के लिए बाकायदा आदेश दिया गया और उसी जांच टीम का ये लेटर हम आपको पत्र दिखा रहे हैं जिसमें बाकायदा इस बात का जिक्र किया गया है कि 7 दिन के भीतर रिपोर्ट दी जाए इस मामले में। मेरठ में अब्दुल्ला टाउनशिप बनाई जा रही है, लेकिन इन सब के पीछे तमाम सवाल इसलिए उठ रहे हैं कि आखिरकार किसी धर्म विशेष के लिए ही क्या टाउनशिप बनाना कितना ठीक है। तमाम कानून ताक पर किसने रखे और इस तरीके का फैसला लिया गया और शायद इसीलिए यहां पर सिर्फ और सिर्फ एक समुदाय के लोगों को, मुस्लिम समुदाय के लोगों को सिर्फ और सिर्फ मकान दिए जा रहे हैं। उनके नाम पर ही यहां पर मकान दिए जा रहे हैं। इसके साथ भारत एक्सप्रेस की खबर का बड़ा असर हुआ। जैसे ही इस खबर के बाद मामले ने तूल पकड़ा, 7 दिन के भीतर रिपोर्ट देनी होगी। तो ये बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रही है। मेरठ में अब्दुल्ला टाउनशिप की खबर पर भारत एक्सप्रेस की पैनी नजर रही और इसी के कारण इस खबर को दिखाने के बाद सरकार ने एक्शन लिया है। यूपी सरकार ने संज्ञान लिया। मंत्री सोमेन तोमर ने चिट्ठी लिखी, जांच के आदेश दिए। 7 दिन के भीतर रिपोर्ट देना होगी एसडीएम। और सीधे चलेंगे अपने संवाददाता हरीश हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। हरीश, 7 दिन की यहां पर डेडलाइन तय की गई और बाकायदा जिस तरीके से भारत एक्सप्रेस ने इस खबर को प्रमुखता के साथ दिखाया, जिम्मेदारी के साथ दिखाया और उसी खबर का यह असर है कि 7 दिन के भीतर आप जांच करिए और रिपोर्ट दीजिए। देखिए, बिल्कुल ये पूरा मामला मेरठ के हापुड़ रोड का है। यहाँ पर एक अब्दुल्ला नामक टाउनशिप बसाई जा रही थी जिसमें बताया जा रहा है कि हिंदुओं को एंट्री बैन की गई थी और इसी पूरे मामले को जब भारत एक्सप्रेस ने प्रमुखता से उठाया तो आज जो यूपी सरकार के राज्य मंत्री हैं सोमेंद्र तोमर, उन्होंने एक तत्काल रूप से एक पत्र लिखकर कहा है कि इस पूरे मामले की जांच की जाए। जांच का असर इतनी तेज हुआ कि डीएम ने तत्काल सदर तहसील की टीम को जांच के लिए मौके पर भेज दिया और 7 दिन में इस पूरे मामले की जांच के आदेश दिए गए हैं। अब ये पूरी टीम इस मामले में जांच करेगी। क्या मस्जिद जो वहां पर बनाई जा रही है तो क्या वो उसका भी कोई परमिशन ली गई है, कहाँ से इसकी परमिशन ली गई है,
हिस्ट्री शीटर गैंग का नाम जो सामने आ रहा है, वो कौन लोग हैं, क्या उनका कोई इन्वेस्ट किया गया है, क्या हिंदुओं की एंट्री बैन की गई है यहाँ पर आखिर, क्योंकि जिस तरीके से अब तक सामने आया, काफी महंगी टाउनशिप यहाँ पर डेवलप की जा रही है, 1 लाख रुपए गज से ज्यादा महंगी वो टाउनशिप बसाई जा रही है। तो निश्चित तौर पर जिस तरीके से पूरा मामला सामने आया है, उसके बाद से सरकार ने इस पूरे मामले में संज्ञान लिया है और जिला प्रशासन भी अब तत्परता से इस मामले को आगे बढ़ा रहा है। तो निश्चित तौर पर जल्द इसमें एक बड़ा कार्रवाई की जो है संकेत मिल रहे हैं कि अगर कहीं भी किसी भी सोसाइटी या प्राधिकरण के नियमों की अनदेखी की गई होगी तो एक बड़ा एक्शन होगा। जी, किसकी मिली भगत है और किसके इशारे पर ऐसा किया जा रहा है? क्योंकि एक दिन पहले आपने भी देखा होगा, आपने भी खबर पढ़ी होगी, महाराष्ट्र में जिस तरीके से हलाला का मामला सामने आया और उसके बाद ठीक उत्तर प्रदेश के मेरठ से इस तरीके का मामला क्या कह रहा है? देखिए, ये पूरा मामला एक संयुक्त जो है गठबंधन नहीं है, ये दोनों अलग अलग मामले हैं। लेकिन जिस तरीके से कुछ जिहादी मानसिकता के लोग, क्योंकि हिंदूवादी लोग भी अब इस पूरे मामले में खुल के सामने आ गए, वो इन दोनों मामलों को लैंड जिहाद के रूप में देख रहे हैं। क्योंकि पहले भी कुछ हिंदूवादी संगठन इस तरीके से कह रहे हैं कि कुछ लोग भारत में जिहाद फैला रहे हैं, कभी लव जिहाद। ठीक है, न्यूज रूम चलेंगे जहां से कृष्णमोहन शर्मा जी, एडिटर नेशनल अफेयर्स, हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। कृष्णमोहन शर्मा जी, आपने भी इस खबर को जैसे ही देखा होगा, उसके बाद तमाम सवाल आपके भी मन में उठ रहे होंगे, लेकिन बड़ी खबर यही है कि भारत एक्सप्रेस ने जिम्मेदारी के साथ इस खबर को दिखाया और इसी खबर को दिखाने के बाद एक्शन में यूपी सरकार, जांच के आदेश दिए गए। पहला कमेंट आपका। देखिए, सोमेंद्र सिंह की जो चिट्ठी है वो 8 पॉइंट की चिट्ठी है। उसमें सबसे पहले ये कहा गया है कि इस आवासीय परिसर को अगर मंजूरी दी गई तो किस आधार पर मंजूरी दी गई जी, और मंजूरी देने वाले लोग कौन थे। क्योंकि हमारे भारत का संविधान ये कहता है कि धार्मिक स्थल तो बनाया जा सकता है, लेकिन धार्मिक सोसाइटी नहीं बनाई जा सकती, जिसमें सिर्फ ये नहीं कर सकते आपके सिर्फ हिंदू ही रहेंगे या मुसलमान ही रहेंगे। तो खास करके योगी के नाक के नीचे और मेरठ में आप अब्दुल्ला रेजिडेंसी की आप बात कर रहे हैं, तो ये कैसे हो सकता है कि आज ऐसी रेजिडेंसी बनाएंगे जिसमें हिंदू धर्म को मानने वाले लोग जो है वहाँ पर नहीं रह सकते या उनको मकान नहीं बेचा जाएगा। पहले ऐसा हो सकता था कि मकान बना दिया गया हो, किसी दूसरे को वहाँ पर ला दिया गया हो, कोई बेच के चला गया हो और उसमें मेजॉरिटी जो है मुस्लिम हो जाइए तो हो सकता है। लेकिन अगर उसकी शुरुआत ही सिर्फ मुस्लिम कम्युनिटी से हो या माइनॉरिटी कम्युनिटी X या Y से हो तो उसमें सवाल उठता है। और ऐसे में आवास विकास परिसर या वहाँ पे जो मेरठ डेवलपमेंट अथॉरिटी है वो उसके आवंटन को पूरी तरीके से रद्द कर सकता है, उसको सील कर सकता है, आवश्यकता पड़ने पर उस बिल्डिंग को लेके अपने कब्जे में ले सकता है। लेकिन जब इस टाउनशिप को लेकर जैसे ही खबर आई, उसके पहले तमाम तरीके की कार्रवाई नहीं हुई और उसके बाद लगातार फाइल आगे बढ़ती चली गई होगी, शायद तभी इस कॉलोनी को बनाने के लिए परमिशन मिली होगी। तमाम अधिकारी भी सवालों के घेरे में होंगे जैसे ही जांच आगे बढ़ेगी। कृष्णमोहन जी, देखिए, अब्दुल्ला रेजिडेंसी को परमिशन दिया जाए, नक्शा इन्होंने पेश किया, वो तो सही है कि नक्शा पेश किया, आपको बिल्डिंग स्ट्रक्चर FAR वगैरह वगैरह सारे आपको अप्रूव कर दिए गए जी। लेकिन उसमें प्रॉब्लम तब आई जब आपने ये कंडीशन रख दिया कि इसमें हिंदू धर्म को मानने वाले या ईसाई धर्म को मानने वाले लोग मकान नहीं ले सकते। ये अपने कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं पर भी इंडोर्स नहीं किया जाता है। तो इसको अगर हम कहें, क्योंकि आपको बता दें कि भूमि जो है हमेशा से सरकार का, राज्य सरकार का विषय रहा है और उस भूमि का उपयोग कैसे होगा ये भी सरकार तय करती है, उसकी लोकल अथॉरिटी तय करती है। तो आप मकान बना सकते हैं, उसका उपयोग आपने ये कर लिया कि मकान बनाएंगे, भूमि किसकी है, सरकार की है, लेकिन आपने खरीद लिया, लीज पे है या फ्री होल्ड है। लेकिन अगर आप उसके लॉज को वायोलेट करेंगे तो उस पर आपके एक्शन होगा। और सोमेंद्र सिंह ने वही 8 पॉइंट लिखे हैं, जो उन्होंने 8 पॉइंट लिखे हैं, उसमें ये कहा है कि ये ज़मीन कैसे आवंटित की गई, किसने आवंटित की, नक्शा किसने पास किया, FAR कितना है, इसमें कौन कौन इनिशियल मेंबर थे, इसके बोर्ड में कौन कौन से मेंबर हैं। तो तमाम ऐसे सवाल हैं जो उस पर अब्दुल्ला रेजिडेंसी के मेंटेनेंस और मैनेजमेंट पे एक सवाल खड़ा करता है। और वो सवाल खड़ा करने में जो दायरे में आता है वो लोकल डेवलपमेंट अथॉरिटी, वो मेरठ लोकल डेवलपमेंट अथॉरिटी, वो म्यूनिसिपैलिटी हो सकती है या विकास प्राधिकरण हो सकता है। तो ऐसे में अब ये मान के चलिए कि इस पर अब्दुल्ला रेजिडेंसी या जो टाउनशिप है उसके निर्माण का कार्य पूरा नहीं हो पाएगा। और अगर हो भी पाएगा तो जो उनके ओनरशिप का जो स्ट्रक्चर है वो लागू नहीं हो पाएगा। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आपका कृष्णमोहन शर्मा जी, हमारे साथ जुड़े नेशनल अफेयर्स के एडिटर। बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए।